हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11 साइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डायमेंशन फॉर्मूला आपको पढ़ाई थी। 8 डायमेंशन आपको पढ़ा दिया था। मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और स्पीड और वेलोसिटी और लास्ट वाला था एक्सेलरेशन। अब हम जो पढ़ाने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में वो 9th वाला है मोमेंटम। ना ये मोमेंटम प्रॉपर्टी क्या है? 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर, और 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 5 में आने वाले हैं 2 प्रॉपर्टीज, मोमेंटम एंड फोर्स। नाउ मोमेंटम की फॉर्मूला है स्मॉल पी को हम मोमेंटम बोलते हैं, P इक्वल टू m इंटू वी। नाउ अब 11th साइंस में स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, कहीं पर भी वेलोसिटी और स्पीड आती है आपको ऐसे सेप वाला वी करना है, ये कर्व वी करना है। सिंपल वी वॉल्यूम हो जाएगा और ये वाला भी उसको हम स्पीड बोलेंगे और वेलोसिटी बोलेंगे। तो अब कहीं पर भी ये इस टाइप का भी कर्व भी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। और मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होगी? मास इनटू वेलोसिटी। नाउ अब यूनिट बनाते हैं, हमने जो पिछले वीडियो में बनाए थे ऐसे ही यूनिट बनाना है। मास का यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। देन मोमेंटम का यूनिट बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नाउ सीजीएस किलोग्राम हो तो ग्राम, मीटर सेंटीमीटर अपॉन सेकंड आ जाएगा। किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर और सेकंड यूनिट क्या आएगा आपको? सेकंड। नाउ डायमेंशन फॉर्मूला सबसे पहले लिख देने का है MLT। M मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। फिर से M मास केजी, हाउ मेनी केजी? 1। L length meter, how many meter? 1. T time second, how many? -1। अपॉन में चला गया तो हम क्या लिखेंगे? -1। देन मोमेंटम का डायमेंशन हम लिखेंगे 1 1 1 लास्ट माइनस, ऐसे आपको याद रखना है 1 1 1 लास्ट माइनस। उसके बाद आ गए थे हम न्यूटन्स लॉ में फोर्स की प्रॉपर्टी। नाउ फोर्स की फॉर्मूला है फादर इक्वल टू मास, F इक्वल टू MA, F इक्वल टू MA। याद रखने की मेथड, फादर इक्वल टू मास, M मास, स्मॉल a एक्सेलरेशन, स्मॉल ए क्या लिखते थे हम? एक्सेलरेशन। देन यूनिट चला गया। नाउ मास का यूनिट आपको मिलेगा केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फोर्स का यूनिट हम बोलेंगे, क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ सीजीएस किलोग्राम हो तो ग्राम, मीटर सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अपॉन क्या लिख सकते हैं? सेकंड स्क्वायर। इसका इजी यूनिट न्यूटन्स की रिमेंबर में उसका न्यूटन सिंबल आता था N। दैट मीन्स फोर्स का 2 यूनिट्स, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड वाला यूनिट बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूटन। नाउ सीजीएस में उसका यूनिट हम बोलेंगे डाइन।
इट्स नॉट डायन, डायन डायन नहीं बोलना है, डाइन। नाउ डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी। एम मास kg, how many? 1. L length meter, how many? 1. T time second, how many? -2. 1 1 2 लास्ट माइनस। देन फोर्स का डायमेंशन की अगर बात करेंगे क्या लिखेंगे आपको? 1 1 2 लास्ट माइनस। नाउ उसके बाद वाला यूनिट 11, जो अब मैं आपको जो सबसे पहले बोलने जा रहा हूं वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में 94 डायमेंशंस है, लेकिन आपको सारे डायमेंशन याद नहीं रखने हैं। यहाँ तक आप डायमेंशन याद रखेंगे, उसके बाद वाले कोई भी डायमेंशन प्रॉपर्टीज हम फाइंड कर सकते हैं। अब जो हम फाइंड करने वाले हैं ऐसे डायमेंशन जो अपनी 10 तक आपको मालूम हो तो आप बाकी के सारे प्रैक्टिस में कर सकते हैं। और अपना चैप्टर नंबर 6 11th स्टैंडर्ड, उसकी 3 प्रॉपर्टीज थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वो 3 प्रॉपर्टीज के हम डायमेंशन पढ़ाने वाले हैं। तो 11th नंबर है वर्क। नाउ वर्क की फॉर्मूला क्या है? देन वर्क की फॉर्मूला है W इक्वल टू फाड़ी F इंटू डी। उसको हम क्या बोलते हैं? फाड़ी। बट father equal to ma, then W equal to mad. Mad or fadi both are formula on work. Now unit, mad से यूनिट बनाते हैं। m मास, मास का यूनिट है किलोग्राम। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या लिखते थे हम? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस मीटर, तो उसको हम क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। तो आपको वर्क की क्या यूनिट हो गई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कोई बच्चा ऐसा बोल सकते इतनी सारी यूनिट हम कैसे याद रखेंगे? तो इजी वाला अपर साइड, फोर्स, फोर्स का यूनिट आपको पढ़ा दिया न्यूटन। डिस्टेंस मीटर। देन सेकंड वाला यूनिट जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूटन इनटू मीटर। और थर्ड वाला जो यूनिट है उसको हम जूल बोलेंगे। वर्क का 3 यूनिट, 3 यूनिट्स, जूल, न्यूटन इनटू मीटर और किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये 3 में से कोई भी यूनिट आ सकता है। नाउ सीजीएस में यूनिट किलोग्राम हो तो ग्राम, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, न्यूटन डाइन, मीटर सेंटीमीटर। जूल का सीजीएस यूनिट इज अर्ग, अर्ग ERG, उसको हम क्या बोलेंगे? अर्ग यूनिट आ जाता है सीजीएस यूनिट। तो आप ऐसे भी एमसीक्यूज आने वाले हैं जेडबल नीट में कि न्यूटन का सीजीएस डाइन, जूल का सीजीएस अर्ग आएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला, नाउ डायमेंशन फॉर्मूला MLT। M mass kg, here kg is 1, length meter, here meter is 2, time second, here time is -2। देन वर्क की फॉर्मूला मिल गई 122 लास्ट माइनस। और डायमेंशन फॉर्मूला आ गई। ऐसे भी क्वेश्चन आने वाले हो एमसीक्यूज में
which are the not unit of work, એટલે which of the following not unit of work, वर्क का यूनिट कौन सा नहीं है। तो आपको ये 3 यूनिट मालूम हो तब आप फोर्थ वाला ऑप्शन लिख सकते हैं, इसलिए हमने तीनों यूनिट आपको पढ़ाया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आने वाली है एनर्जी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी। नाउ आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ी थी, U इक्वल टू mgh। U इक्वल टू क्या लिख सकते थे, mgh मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। H हाइट, H को हम क्या बोलेंगे, हाइट। नाउ यहां से यूनिट हम बनाते देते हैं, मास किलोग्राम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट कौन सा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट का यूनिट क्या बोलते हैं, मीटर, देन मीटर स्क्वायर। देख लो किस फॉर्म का आया, वही वाला वर्क। तो सेकंड यूनिट क्या बोलेंगे, न्यूटन इनटू मीटर। थर्ड यूनिट इज जूल। नाउ ऐसे भी एमसीक्यूज आने वाले हैं, वर्क एंड डैश यूनिट आर इक्वल। वर्क एंड डैश दैट मींस कौन सा यूनिट इक्वल है, एनर्जी का। वर्क एंड एनर्जी बोथ यूनिट इक्वल। देन आपको सीजीएस में भी यही लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, डाइन इनटू सेंटीमीटर, और थर्ड वाला जो यूनिट आता है उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ग। नाउ सेकंड प्रॉपर्टीज इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सेकंड वाली एनर्जी हमने आपको पढ़ाई थी 9th स्टैंडर्ड में, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की क्या फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाई, हाफ mv², 1/2 mv²। नाउ यहां से यूनिट पढ़ाते हैं आपको, 1/2 कांस्टेंट प्रॉपर्टी। कांस्टेंट प्रॉपर्टी का कोई भी यूनिट नहीं आता। m मास का यूनिट है kg। वेलोसिटी कौवी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, बट उसका स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यही यूनिट आएगा। दैट मीन्स आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, बोथ आर यूनिट आर इक्वल। नाउ डायमेंशन फॉर्मूला, mlt, m mass kg, how many, 1, l length meter, how many, 2, t time second, how many, -2। देन एनर्जी की फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे डायमेंशन, आपको क्या मिलेगा, 122 लास्ट माइनस 122 लास्ट माइनस। नाउ अब आने वाला है 13 पावर। नाउ 13 प्रॉपर्टी इज पावर। पावर क्या है, जो मैंने आपको पहले बोल दिया 10 तक आपको याद रखना है, लेकिन 12 तक याद रखेंगे तो आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक भी डायमेंशन आपको याद नहीं रखना है, कैसे कोई भी प्रॉपर्टीज का डायमेंशन हम बना सकते हैं, ये मैं आपको 2 मेथड पावर और प्रेशर से आपको सॉल्व करवाऊंगा। और अगले वीडियो लेक्चर में हम डायमेंशन एनालिसिस का 3 यूजेस थे
वैल्यू वाले, उसके बाद इक्वेशन कंटिन्यूटी वाले, और लास्ट वाला था इक्वेशन डिराइवेशन। ये सब पढ़ाने वाले हैं, उसके लिए आपको डायमेंशन याद होना ज़रूरी है। और अब जो हम डायमेंशन है वो आप पढ़ेंगे कैसे, कैसे कोई भी डायमेंशन याद रख सकते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था पावर की फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, और 6th चैप्टर में ये सब फॉर्मूलास आने वाले हैं। पावर P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। नाउ वर्क का यूनिट क्या है, MKS यूनिट, जूल। टाइम का यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड। उसको हम क्या बोलेंगे, वॉट। जेम्स वॉट की याद में हम उसको क्या बोलते हैं, वॉट। CGS जूल अर्ग पर सेकंड, जूल का CGS और सेकंड का सेकंड। इसका CGS यूनिट अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, इसलिए उसको हम अर्ग पर सेकंड ही बोलेंगे। नाउ ऑफ डायमेंशन, सर यहाँ पे केजी तो है नहीं, तो कहाँ से डायमेंशन बनाएंगे। तो मैंने आपको बोला ना, जिसका डायमेंशन फाइंड करना है उसको पहले सब्जेक्ट बना दीजिए, बाकी सारी प्रॉपर्टीज का डायमेंशन लिख दीजिए। नाउ वर्क का डायमेंशन 122 लास्ट माइनस अपॉन टाइम का डायमेंशन, टाइम सेकंड 1 बेसिंग, और अपॉन में चला गया, देन पावर का डिफरेंस आएगा। मल्टीप्लाई में हो तो पावर का एडिशन, और डिवाइड में हो तो पावर का क्या लिखेंगे, डिफरेंस। देन डिफरेंस m 1 माइनस 0 1, l 2 माइनस 0 2, t प्लस 1 अपर साइड -1 -2 -3, 123 लास्ट माइनस। लेकिन आपको याद नहीं रखना है, आपको ऐसे पावर की डायमेंशन बनानी है। नाउ ऐसे ही और एक मैं आपको डायमेंशन बना देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज का भी डायमेंशन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको इस वीडियो में ओनली डायमेंशन की ही मेथड याद रखनी है। पावर का जैसा ही फॉर्मूला है प्रेशर। नाउ प्रेशर वाली प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में आ गई, लेकिन अपने फिजिक्स में 10th चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर। प्रेशर की फॉर्मूला है कैपिटल P, पावर का सिंबल भी कैपिटल P और प्रेशर का सिंबल भी कैपिटल P ही है। और प्रेशर की फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की आप फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। देन प्रेशर का यूनिट आपको मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ न्यूटन का CGS यूनिट आपको मिल जाएगा डाइन, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन यहां से अब नहीं, अब फॉर्मूला से ही डायमेंशन हो। फोर्स का यूनिट डायमेंशन 1 1 2 लास्ट माइनस, फोर्स का डायमेंशन क्या है 1 1 2 लास्ट माइनस अपॉन एरिया का डायमेंशन, एरिया 20। एरिया का डायमेंशन हमने आपको पढ़ा क्या जाता है 20। बेसिंग पावर का डिफरेंस, देन m 1 minus 0 1, l 1 minus 2 minus 1, t
-2 -0 -2 1 1 2 लास्ट 2 माइनस, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। कितने डायमेंशन याद रखेंगे, ऐसे हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो प्रेशर का ये डायमेंशन हो गया। अब एक इजी जो हमारे टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स में आने वाला है, इसका आपको डायमेंशन मालूम होना चाहिए, वो है पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम का सिंबल है कैपिटल टी। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने वन प्रैक्टिकल भी किया है और डेफिनेशन भी थी। आफ्टर वन ऑसिलेशन टोटल टेकन टाइम, क्या डेफिनेशन? आफ्टर वन ऑसिलेशन टोटल टेकन टाइम इट्स कॉल्ड पीरियोडिक टाइम। तो आफ्टर वन ऑसिलेशन का टाइम है, तो टाइम की कोई फॉर्मूला नहीं है। टाइम उसका यूनिट है सेकंड। देन सीजीएस में भी आपको क्या आंसर मिलेगा? सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला MLT, M 0, L किलोग्राम 0, L मीटर 0, T सेकंड, सेकंड का क्या वॉल्यूम मिलेगा? 1। Which of the following unit and dimension are equal as time? टाइम जैसा कौन सी प्रॉपर्टी का यूनिट और डायमेंशन सेम मिलता है? ऐसे एमसीक्यू आएंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? पीरियोडिक टाइम। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी आती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आज के वीडियो लेक्चर में और डायमेंशन का बेसिक आपको 16 तक ही हम पढ़ाने वाले हैं। बेसिक तो 12 तक ही है, उसके बाद ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं डायमेंशन लाने वाला है, और ऐसे न्यूमेरिकल्स है, इसके लिए आपको पढ़ाते हैं। फ्रीक्वेंसी उसका 10th स्टैंडर्ड में आप फॉर्मूला लेते हैं एफ और म्यू। वी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? म्यू। म्यू बोलते हैं, यू नहीं बोलना है, म्यू। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था इन इंडिया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इन यूएसए 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज उसका यूनिट है। और डेफिनेशन थी इनवर्स ऑफ पीरियोडिक टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ पीरियोडिक टाइम। That means mu equal to 1/t। पीरियोडिक टाइम का यूनिट है सेकंड। इनवर्स that means सेकंड -1, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। HZ हर्ट्ज यूनिट है। सेम सेकंड -1, सीजीएस में उसका यूनिट भी क्या आ जाएगा? हर्ट्ज। नाउ डायमेंशन फॉर्मूला MLT। M किलोग्राम है नहीं, L मीटर है नहीं, 0, T सेकंड -1। देन पीरियोडिक टाइम का डायमेंशन बोलूंगा 1, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बोलता हो तो आपको क्या लिखेगा? -1। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डायमेंशन एनालिसिस के यूज आपको पढ़ाने वाले हैं। उसके लिए आपको यहाँ तक सारे डायमेंशन मालूम होने चाहिए, इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम डायमेंशन कैसे डिराइव करते हैं वो हमने आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।